डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभालते ही अमेरिकी व्यापार नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नए टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन के नए वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने सुझाव दिया है कि अमेरिका सभी आयातों पर एक यूनिवर्सल टैरिफ लगाए, जो 2.5% से शुरू होगा और हर महीने बढ़कर 20% तक पहुंच सकता है। यह योजना व्यापार समझौतों को पुनर्व्यवस्थित करने और अमेरिकी व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। लेकिन खुद राष्ट्रपति ट्रंप इससे भी अधिक कड़े टैरिफ लगाने की इच्छा जता चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले ही दिन कनाडा और मैक्सिको से आयातित सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने इन टैरिफ्स को अवैध प्रवास और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का एक कदम बताया है। ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.14 तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। विश्लेषकों के अनुसार यह गिरावट एशियाई मुद्राओं और शेयर बाजारों में आई मंदी के कारण है। रुपये की इस कमजोरी से आयात महंगे हो सकते हैं, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। ट्रंप के टैरिफ निर्णयों के मद्देनजर भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है, जैसे कि उच्च श्रेणी की मोटरसाइकिलों और कारों पर। यह कदम भारत की व्यापारिक नीतियों में लचीलापन और खुलेपन को दर्शाता है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ को एक कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वह अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस नहीं खरीदता, तो यूरोप के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य यूरोप पर अधिक व्यापारिक दबाव बनाना है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। यह एक सख्त संदेश है जो यूरोपीय देशों को अपने व्यापारिक संबंधों में बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकता है। ट्रंप का इरादा अमेरिका की ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा देने का है और वह इस पर यूरोपीय संघ को मजबूर करना चाहते हैं कि वह अपनी आपूर्ति श्रृंखला में अमेरिकी तेल और गैस को प्राथमिकता दे। हालांकि यूरोप में कई देशों ने ट्रंप के इस कदम का विरोध किया है। खासकर डेनमार्क और फ्रांस ने ट्रंप के कदम को नकारात्मक रूप से देखा है और यूरोप में एकजुटता बढ़ाने की अपील की है। डेनमार्क ने तो ट्रंप की ग्रीनलैंड में रुचि दिखाने के बाद खुद को तैयार किया है। उसने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2.1 अरब डॉलर की नई सैन्य परियोजनाओं की घोषणा की है। इसमें आर्कटिक में नौसैनिक जहाज और निगरानी ड्रोन को शामिल किया गया है, जिससे वह अपने रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूत कर सके। यह एक राजनीतिक और व्यापारिक संघर्ष का रूप ले सकता है, जिसमें यूरोप और अमेरिका के बीच रिश्तों की दिशा तय होगी। यूरोपीय संघ को यह तय करना होगा कि वह अपने ऊर्जा स्रोतों की विविधता को बनाए रखते हुए अमेरिका के दबाव का सामना कैसे करेगा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीतिक माहौल में एक नया मोड़ ला सकता है, जिससे दोनों महाद्वीपों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका की इन नीतियों के जवाब में यूरोपीय संघ ने अमेरिका से अपनी व्यापारिक निर्भरता कम करने की योजना बनाई है। हाल ही में ईयू और मैक्सिको ने एक आधुनिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यूरोपीय संघ को नए बाजार मिलेंगे और अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। इसी तरह दक्षिण अमेरिका के कई देशों के साथ भी यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड समझौतों पर काम तेज कर दिया है। मैक्सिको लंबे समय से अमेरिका पर आर्थिक रूप से निर्भर रहा है, खासकर तब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। इस जोखिम को देखते हुए मैक्सिको ने अपने व्यापारिक संबंधों को विविधता देने की दिशा में कदम बढ़ाया और यूरोपीय संघ के साथ एक नए व्यापार समझौते पर सहमति बनाई। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ से मैक्सिको में विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात होगा, जिनमें चीज, पोल्ट्री, पोर्क, पास्ता, सेब, जैम, चॉकलेट और वाइन शामिल हैं। इन उत्पादों पर लगाए गए उच्च टैरिफ को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे यूरोपीय उत्पाद मैक्सिको में आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस समझौते से यूरोपीय व्यवसायों को मैक्सिको के सरकारी ठेके, निवेश और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में अधिक पहुंच प्राप्त होगी। इससे यूरोपीय संघ और मैक्सिको के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और दोनों पक्षों को नई संभावनाएं मिलेंगी। यह व्यापार समझौता सिर्फ आर्थिक फायदे से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय सुधारों को भी महत्व दिया गया है।
इसमें कामकाजी अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापार से फायदा तो हो, लेकिन साथ ही नैतिक और स्थायी विकास पर भी ध्यान दिया जाए। यह कदम यह दिखाता है कि दोनों पक्षों ने अपने व्यापारिक रिश्तों में एक संतुलित तरीका अपनाया है, जिसमें पर्यावरण और समाज की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी गई है। यह समझौता 2000 में हुए ईयू मेक्सिको व्यापार समझौते का नया संस्करण है, जिसमें न केवल व्यापार के क्षेत्रों का विस्तार किया गया है, बल्कि इसकी शर्तों को भी आधुनिक समय के हिसाब से बदला गया है। हालांकि इस समझौते के प्रभावी होने के लिए ईयू और मेक्सिको की विधायिकाओं से मंजूरी मिलनी जरूरी है। इस प्रक्रिया में यूरोपीय किसानों का विरोध हो सकता है, क्योंकि वे दक्षिण अमेरिकी कृषि उत्पादों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं, जो उनकी स्थानीय कृषि और व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस व्यापार समझौते को लागू होने में समय लग सकता है और किसानों के बीच असंतोष भी उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने मर्कोशुर कंट्रीज अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमति बनाई है, जो 25 वर्षों की बातचीत के बाद हुआ है। यह समझौता दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक होगा, जिसमें 700 मिलियन लोग और वैश्विक जीडीपी का 25% शामिल है। इस समझौते के तहत मेरकोसर के देश यूरोपीय संघ को अधिक कृषि उत्पाद मिलेंगे, जबकि यूरोपीय संघ के औद्योगिक और विनिर्माण उत्पाद मेरकोसर कंट्रीज में ज्यादा उपलब्ध होंगे। इससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार को आसान और बेहतर बनाया जाएगा, साथ ही आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे। यह समझौता कई चुनौतियों के बावजूद एक बड़ा कदम है। यूरोपीय संघ के किसान, खासकर फ्रांस और जर्मनी के, मर्कोशुर कंट्रीज के सस्ते कृषि उत्पादों के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी कृषि उद्योगों को भारी नुकसान हो सकता है। खासकर ब्राजील और अर्जेंटीना के सस्ते उत्पाद यूरोपीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यूरोपीय किसानों को अपनी फसलें सस्ती कीमतों पर बेचनी पड़ सकती हैं, जिससे उनकी आय पर दबाव बनेगा और उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। फिर भी इस समझौते का एक शानदार पहलू यह है कि यह दोनों पक्षों को एक विशाल व्यापारिक क्षेत्र में जोड़ता है, जिससे एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। यह दोनों के लिए विकास, समृद्धि और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। यूरोपीय संघ को मर्कोसुर कंट्रीज से सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद मिलेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। वहीं यूरोपीय संघ के औद्योगिक उत्पाद मर्कोसुर कंट्रीज में बेचे जाएंगे, जिससे उनके बाजारों में भी जबरदस्त बदलाव आ सकता है। यह समझौता दुनिया भर के व्यापार को बदलने की ताकत रखता है। यूरोपीय संघ अपने व्यापारिक रिश्तों को विविधतापूर्ण और मजबूत बनाने की दिशा में यह कदम उठा रहा है। मर्कोसुर कंट्रीज के साथ एक नई साझेदारी के जरिए यूरोपीय संघ न सिर्फ व्यापार, बल्कि राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मजबूती हासिल कर सकता है। यह समझौता सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह भविष्य की दिशा तय करने वाला एक मजबूत और अहम कदम है। यह दोनों पक्षों के लिए न सिर्फ आर्थिक, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। अगर अमेरिका अपनी टैरिफ नीतियों को बढ़ाता है, तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा और यह वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित करेगा। इससे अमेरिकी बाजार का प्रभाव कम हो सकता है और दुनिया भर में व्यापार का माहौल बदल सकता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है, तो वह खुद को अलग थलग भी कर सकता है, जबकि दूसरे देश आपस में ज्यादा मिलकर काम करेंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।